Hello, all dear students. How are you all? I hope everyone healthy at your home. Alright? Okay. So, students, everyone take out of your revision sheet, page number 35 in your revision sheet. So, here given question number 4th one and question number 5th one. I think ये homework में था. So, you can check with your answers. Alright, so now we move to question number 6th one, जो पेज नंबर 35 पे ऑलरेडी दिया हुआ है. So here is fill in the blanks. So first one is dash is the unit used to measure heavier object. So dash unit is used to measure heavier object. So this is the chapter of measures of mass. तो यहाँ पर I think दो यूनिट्स आते हैं और विच इज़ ग्राम एंड किलोग्राम. सो ग्राम है वो लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए है, यू ऑल नो दैट, एंड किलोग्राम दैट इज़ हैवियर ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए होता है. सो हियर इज आंसर इज किलोग्राम. और आप केजी भी लिख सकते हो. राइट, ओके. नेक्स्ट है सेकेंड वन. 8 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम. 8 kilogram is equal to dash gram, 8000 gram. Why? Because of we have formula that is 1 kilogram is equal to 1000 gram, but here is 8 kilogram is equal to 8000 gram. Alright, okay. So next है we measure weight of lighter object in unit is called dash. अभी मैंने बताया recently I told you that gram unit is measure a लाइटर ऑब्जेक्ट. लाइटर ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो है ग्राम, और आप लिख सकते हो जी. और यहाँ पे आया है हेवियर ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है वो यूनिट है किलोग्राम. ऑलराइट, सो नेक्स्ट है द वेट ऑफ बाइसिकल इज़ मेजर्ड इन डैश. द वेट ऑफ बाइसिकल इज़ मेजर्ड इन डैश. सो बाइसिकल का वेट इसमें मेज़र करते हैं क्योंकि बाइसिकल तो हेवियर ऑब्जेक्ट में आती है. सो दिस इज़ दी किलोग्राम और केजी. ऑलराइट, ओके. सो नेक्स्ट पेज नंबर 36. ओपन द पेज नंबर 36. सो हियर गिवन स्टोरी सम, क्वेश्चन नंबर 7th one. Okay, so let's see. First of all we have to read the story again and again. जब तक हमें स्टोरी ठीक से समझ में नहीं आती है तब तक हम पहले रीड करेंगे. ओके, सो मिस्टर मेहता बॉट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. द टोटल वेट ऑफ द बैग was 10 kilogram and 670 gram. If potato weight 3 kilogram and 300 gram and tomato weight 2 kilogram and 600 gram, so what is the weight of other vegetable? That means मिस्टर मेहता कोई भी शॉप या मार्केट में गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो उसमें से उसने जो शॉपिंग की है वो शॉपिंग में टोटल उसने शॉपिंग की वो बैग है उसका वेट यहाँ पर दिया है. वेट ऑफ द बैग वॉज 10 किलोग्राम एंड 670 ग्राम. दैट मीन्स बैग का टोटल वेट इतना है और इसमें से पोटैटो का वेट इतना है और टोमेटो का वेट इतना है. तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि पोटैटो और टोमेटोज़ के अलावा जो वेजिटेबल्स है उसका वेट कितना है ना. ओके, सो लेट्स सी. पहले क्या करेंगे हम, पोटैटोज़ टोमेटोज़ ये दोनों का वेट का एडिशन करेंगे. फिर जो आंसर रहेगा उसमें से ये जो दिया हुआ है टोटल वेट ऑफ बैग का वेट, उसमें से ये दोनों का एडिशन वाला आंसर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा जो अदर वेजिटेबल है उनका वेट. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम करेंगे पहले एडिशन. तो यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ पोटैटोज़ एंड वेट ऑफ टोमेटोज़. is equal to kilogram and gram. So here kilogram, gram. 3 kilogram and 300 gram. And weight of tomatoes, that is
is equal to 2 kilogram and 600 grams. So 2 kilogram and 600 grams. So now first of all we have to add this both. 5. So 5 kilogram and 900 gram. All right. Okay. और यहाँ पे आप लिख सकते हो वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ पोटैटोज एंड टोमेटोज. ओके. नाउ हम करेंगे ये जो टोटल था बैग का वेट, वो उसमें से ये 5 किलोग्राम और 900 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेट ऑफ बैग इज इक्वल टू किलोग्राम एंड ग्राम. कितना है? 10 किलोग्राम एंड 670 ग्राम. और यहाँ पर है वेट ऑफ टोमेटोज एंड पोटैटोज. इज इक्वल टू ये वाला वो है 5 किलोग्राम एंड 900 ग्राम. तो अब करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन. 0 - 0 0, 7 - 0 7, 6 - 9 not possible, so we borrow 16. here cut 9, 16 - 9 7, 9 - 5 4, and here cut 0. 4 kilogram and 770 ग्राम. ऑल राइट. ओके. सो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ द स्टोरी सम thus the weight of other vegetable is 4 kilogram ऑल राइट. सो नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 37 इन योर रिविजन शीट, चैप्टर नंबर 12th one, measures of capacity. So let's see first of all the important notes of this chapter. All right. Okay. So important notes: we measure the quantity of liquid and the capacity of containers in liters and milliliter. That means कोई भी liquids की quantity आपको measure करनी है, then we have 2 units for measure quantity of liquid, which is liter and milliliter. So let's see first of all liter and then after milliliter. So let's see. The standard unit of measuring capacity of liquid is liter. That means जो standard unit है liquid को measure करने के लिए वो है liter. That means capacity of liquid को measure करने के लिए we have unit. This is called liter. Large quantity of liquid are measured in liter. That means large quantity है उसको मेज़र करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करेंगे वो है लीटर. इट इज़ रिटन एज L, स्मॉल l. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन, कोई भी है ऐसी लिक्विड थिंग है, वो सारी वाटर, वो सारी हम यूज़ करेंगे लीटर और मिलीलीटर में. राइट. ओके. नेक्स्ट है मिलीलीटर. स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको हम मेज़र करेंगे मिलीलीटर में, और मिलीलीटर इज रिटन एज ml. राइट. फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉप्स, शैम्पू, परफ्यूम्स एक्सेट्रा. दैट मीन्स कोई भी छोटी छोटी चीज़ है, मतलब उसकी क्वांटिटी कम है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करेंगे दैट इज़ मिलीलीटर. All right. So here we have a formula between liter and milliliter, that is 1 liter is equal to 1000 milliliter. All right. Okay. So ये फॉर्मूला है और यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो फॉर्मूला में है. To convert liters into milliliters we multiply by 1000.
दैट मीन्स अगर हमें कन्वर्ट करना है लीटर में से मिलीलीटर में, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. ऑलराइट, सो नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस वन. चेंज इनटू मिलीलीटर. सो हियर given in liters and we have to convert into milliliter. So we have a formula between these two, liters and milliliter, which is वो है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. तो देखते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. आई थिंक पीछे भी स्पेस है थोड़ी बहुत, अगर आपको यहाँ पर स्पेस दी हुई है, अगर आपको यहाँ पर आपका सम ना आए, अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो पीछे यू कैन यूज़ हियर. ऑलराइट, ओके. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला थी वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे. बट हियर वी वांट 8 लीटर. सो 8 लीटर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर. सो हियर 8000 milliliter. This is the final answer. Similar question B1, try to yourself in your homework. Alright, 9 liter. Okay, next one, change into milliliter again, but here given in 2 units. liter में भी दिया है और milliliter में भी दिया है, and we have to convert into only milliliter. Okay, so let's see how to change into milliliter. I think you all know this, how to convert. Alright, so let's see first of all we have one formula. 1 liter is equal to 1000 milliliter, but here we want 2 liter. तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे 2 लीटर को 2 मल्टीप्लाई विथ 1000 मिलीलीटर. आंसर आया है 2000 मिलीलीटर. ऑलराइट, देखो ये लीटर को तो हमने कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में. अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर 382 मिलीलीटर दिया है वो ऐड करेंगे इसमें. तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. 2 लीटर एंड 382 मिलीलीटर, ये क्वेश्चन था हमारा, वो लिख लिया. इक्वल टू 2 लीटर की जगह हमने कन्वर्ट कर दिया है, ये लिखेंगे 2000 मिलीलीटर प्लस 382 मिलीलीटर. अब ये करेगा दोनों का हम एडिशन. सो आंसर मिलेगा 2382 मिलीलीटर. हो गया कन्वर्ट मिलीलीटर में. Alright, so similar question B1 you should try in your homework. Alright, okay. Okay, so next जो सम्स है क्वेश्चन नंबर 3 से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास वीडियोज़ में. ऑलराइट, ओके.